हाय स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार जीव विज्ञान की कक्षा 12 की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे पसंद करेंगे। चैप्टर हमारा वही है, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा चैप्टर है हमारा। तो इसमें जो आज हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास, यानी कि जो एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है किस प्रकार होता है। देखिए, जो एक आवृतबीजी पौधा होता है उस आवृतबीजी पौधे में एक अत्यंत विकसित और द्विगुणित अवस्था होती है। वो होती है कौन सी, बीजाणुविद अवस्था। और एक होती है अल्प विकसित और जो है कम विकसित अवस्था होती है, उसे बोलते हैं युग्मोद्भिद अवस्था। सॉरी, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो है जो युग्मोद्भिद अवस्था है वो होती है अगुणित, और जो बीजाणुविद अवस्था होती है वो होती है द्विगुणित। तो जो हमारी जो बीजाणुविद अवस्था होती है वो अत्यंत विकसित होती है, बहुत ज़्यादा विकसित होती है। तो जब ये दोनों अवस्थाएं, जो हमारी बीजाणुविद अवस्था है और युग्मकोद्भिद अवस्थाएं, जब ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती हैं तो इसे बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी बीजाणुविद अवस्था होती है उस बीजाणुविद अवस्था जो है वो हमारी जड़ तना और पत्ती में बटी हुई होती है। और जो हमारी बीजाणुविद अवस्था है जड़ तना पत्ती में जैसे बटी हुई होगी तो उसमें क्या होगा, जो हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था है, जो हमारी गैमेटोफाइट अवस्था है, गैमेटोफाइट अवस्था में क्या होगा, जो परागकण है वो परागकण हमारी नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। और उसी से क्या होता है, हमारे नर युग्मक का निर्माण होता है। उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीजांड हमारा, बीजांड में जो है, बीजांड के अंदर जो है हमारे मेगास्पोर, चलो लास्ट सेकंड तो आपको बाद में समझाऊंगा, पहले वैसे ही बता रहा हूँ। जो हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था है उसमें क्या, जो परागकण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है, और उसी से हमारे क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से बीजांड के अंदर दीर्घ बीजाणु यानी कि हमारे मेगास्पोर बनते हैं, और मेगास्पोर से जो है फिर हमारे मादा युग्मक बनते हैं, जो उसमें अंड बनते हैं यानी कि एग बनते हैं, और अंडे से ही हमारे क्या होता है, वो हमारी मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जब हमारे नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि जो अंडा है और हमारे जो परागकण है जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद फिर जो है इसमें बीजांड से बीज बनता है। तो सबसे पहले हमारा एक मैच्योर फ्लावर दे रखा है इन्होंने, एक परिपक्व हमारा क्या है, फूल है। उसके बाद इसमें क्या होगा, जो परिपक्व जो हमारे जो परागकण दिखा रखे हैं आपको, ये परागकोश है, ठीक है, परागकोश है। इसकी यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने परागकोश का। उसके बाद परागकोश में क्या होता है, जब म्योसिस होता है और सूत्री विभाजन होता है, और फिर इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं। जब एंथर जो हमारा परागकोश है इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, और उस माइक्रोस्पोर में फिर सूत्री विभाजन होता है, और फिर उससे क्या बनता है, पोलन ग्रेन यानी कि हमारे परागकण बनते हैं। और जो हमारे परागकण हैं वो यानी कि अगुणित होते हैं। उनमें हमने यहाँ लिखा ब्रैकेट में एन का मतलब क्या होता है, अगुणित, यानी कि उनमें गुणसूत्रों संख्या कितनी होती है, आधी होती है। उसके बाद फिर जो हमारे परागकण के विकास से क्या होता है, इसमें हमारा जो ये तो ऊपर का हमारा हिस्सा स्टिग्मा है, जो हमने ये बना रखा है यहाँ पर ऊपर का हिस्सा, ये स्टिग्मा। और स्टिग्मा के अंदर ही क्या होती है, ये धागे जैसी संरचना होती है, ये होती है हमारी पोलन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद जो पोलन ट्यूब है, फिर पोलन ट्यूब से हमने यहाँ पर उसका पूरा डायग्राम दिखा रखा आपको। ये हमारी अंडाशय है, ओवरी है, ये हमारी बीजांड है, ये हमारी जो लंबी नलिका बना रखी है ये स्टाइल है हमारा। उसके बाद उसी प्रकार जो हमारा ये हमने क्या, एक ओवरी का डायग्राम दिखा रखा है आपको, एक अंडाशय का डायग्राम दिखा रखा है। ये हमारी ओवरी है जो बाहर का स्ट्रक्चर है, और ये अंदर जो है ये बीजांड है हमारा। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्योसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, फिर इसके अंदर जो मेगास्पोर है वो बन जाते हैं। दो मेजर मेगास्पोर होंगे, जो दीर्घ बीजाणु होंगे वो हमारे कैसे होंगे, एन होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। उसके बाद इसमें फिर सूत्र विभाजन होता है। सूत्र विभाजन होने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें भ्रूणकोश का निर्माण होगा। ये क्या बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें भ्रूणकोश बना हुआ है। और इसी के साथ साथ इसमें अंड यानी कि जो अंड कोशिका है उसका भी निर्माण हो जाता है। जो अंड कोशिका होती है वो भी अगुणित होती है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें जो ये हमारा अंड समुच्चय है, एग एपिटस बोलते हैं इसे, ये हमारी एंटीपोडल सेल होती हैं, ये प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। जो हमारा बीच की कोशिका है ये तो अंड कोशिका है, हमारी जो दो सहायक कोशिकाएं हैं ये बोलते हैं सिनर्जिड्स, इनके सहायक कोशिका। तीनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, तीनों को कंबाइंड रूप से बोलते हैं एग एपरेटस। तो यहाँ जो न्यूक्लियाई है डिस्चार्ज हो जाता है, और उसके बाद यहाँ जाइगोट जो है ये बन जाता है, यानी कि यहाँ का जो हमारा इधर से तो हमारा क्या आया, जो हमारे पोलन ग्रेन आए, परागकण आए, और यहाँ से हमारा एग आया, और दोनों के मिलने से क्या बन गया, यहाँ जाइगोट। जो जाइगोट होता है ये 2n होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये द्विगुणित होता है। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पूरी होती है। उसके बाद ये हमारा एंडोस्पर्म है, भ्रूणकोश यानी कि भ्रूणकोश है, ये होता है 3n। 3n का मतलब 3 सेमिकन होता है ये।
उसके बाद जब हमारा जायगोट बना, जायगोट का फिर विकास हुआ, जायगोट के विकास होने से क्या हुआ हमारा, ये हमारा बीज बन गया, यानी कि सी हमारा जो बाहर का जो ये है बीज आवरण, इसे बोलते हैं सीड कोट। ये द्विगुणित होता है, ये यहाँ फूड सप्लाई हो रही है, हमारा भोजन की सप्लाई हो रही है, और ये हमारा क्या है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण है। उसके बाद जो हमारा जो बीज है ये क्या करेगा, जर्मिनेटिंग करेगा, यानी कि जर्मिनेशन होगा इसमें। ये हमारा जो बीज है ये क्या करेगा, जर्मिनेटिंग करेगा, और बीज हमारा अंकुरण करेगा, और अंकुरण बीज के अंकुरण करने से क्या होगा, फिर हमारा एक नया पौधा, तो एक जो हमारा बीजाणुयुक्त पौधा है वो बीजाणुयुक्त पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। ये है हमारे आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें एक अत्यंत विकसित अवस्था होती है जिसे क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था, वो होती है द्विगुणित और अत्यंत विकसित होती है। और एक होती है इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था, गैमेटोफाइट अवस्था, वो होती है कम विकसित। तो जब ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद पहली इस तरह आती रहती है, तब होता है पीढ़ी एकांतरण, इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो हमारी जो बीजाणुविद अवस्था है वो बीजाणुविद अवस्था जड़, तना और पत्ती में बटी हुई होती है। उसके बाद जो हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था है, उस युग्मकोद्भिद अवस्था में ही जो हमारे परागकण होते हैं वो नर युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है, और उसी से हमारे नर युग्मक का विकास होता है। उसके साथ साथ इसी प्रकार जो हमारे बीजांड हैं उस बीजांड में क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं, और मेगास्पोर बनने से उसमें भ्रूणकोश बनता है, और भ्रूणकोश में ही क्या होते हैं, अंडे बनते हैं। तो जब अंडे और जो परागकण है यानी कि जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, जब उनमें आपस में संलयन होता है तो क्या बनता है, हमारा जायगोट बन जाता है। और जायगोट से फिर क्या बनेगा, भ्रूण, यानी कि ये एम्ब्रियो बना, हमारा भ्रूण हुआ, इसे फूड सप्लाई हुआ, ये बाहर इसका सीड, इसका आवरण, बीज का आवरण है, बीज आवरण बोलते हैं इसे, और ये हमारा क्या बनेगा, भ्रूण बन गया। यानी बीज के बाद फिर भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण बनने से वो जो पौधा है हमारा, वो जो हमारा भ्रूण है वो अंकुरण करना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें जर्मिनेटिंग होता है, वो जर्मिनेशन होता है, वो बीज जो है अंकुरण करता है, और अंकुरण करने के बाद ही वो विकास करने के साथ साथ फिर क्या बन जाता है, एक मैच्योर फ्लावर बन जाता है। मैच्योर यानी कि बीजाणुयुक्त पौधे का विकास हो जाता है। उसके बाद हम आप बात करेंगे इसमें अंतर क्या होता है, जो हमारा भ्रूणकोश होता है और भ्रूणकोश में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। सबसे पहले भ्रूणकोश के बारे में बात करेंगे, उसके बाद भ्रूणकोश के बारे में बात करेंगे। देखो जो भ्रूणकोश होता है ये होता है अगुणितीय होता है, हैप्लोइड, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है आदि। और जो भ्रूणकोश होता है इसी में क्या होता है, हमारे एग बनते हैं। उसके बाद जो ये हमारा भ्रूणकोश होता है ये होता है त्रिगुणित, यानी कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है वो 2 बार होता है। 2 बार निषेचन होने के बाद ही हमारा क्या होता है, ये संरचना जो है भ्रूणकोश त्रिगुणित हो जाती है। उसके बाद जो हमारा भ्रूणकोश है ये बीजांड में पाया जाता है, और जो हमारा भ्रूणकोश है ये पाया जाता है बीजों के अंदर। उसके बाद जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश का जो निर्माण होता है वो निषेचन क्रिया से पूर्व होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उससे पहले भ्रूणकोश बनता है, और जो हमारा भ्रूणकोश है वो बनता है निषेचन के बाद। जो हमारा भ्रूणकोश है इसमें भोजन संचित नहीं हो सकता, फूड नहीं, जो हमारा फूड है वो स्टोर नहीं होता, लेकिन जो हमारा भ्रूणकोश है इसमें भोजन संचित होता है, और जब बीज बन जाता है तो भोजन संचित जो है वो बीज वहीं से लेता है, भ्रूणकोश से लेता है। उसके बाद इसमें जो हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल्स, एग सेल हमारी अंड कोशिका होती है, सिनर्जिड सेल की हमारी सहायक कोशिका होती है, तथा बीच में 2 ध्रुवीय केंद्र होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यानी कि जो हमारा भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में क्या होगा, एंटीपोडल्स होंगी, एग सेल होगी, सिनर्जिड्स होगी, और बीच में 2 क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन जो हमारा भ्रूणकोश है उन भ्रूणकोश में इस तरह की कोई संरचना नहीं होती, बल्कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो समान होती है, और उनमें क्या होता है, वो त्रिगुणित होती है। तो ये तो हमारा भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में डिफरेंस है, यानी कि जो भ्रूणकोश है वो अगुणित होगा, हैप्लोइड होगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि होगी, और जो हमारा भ्रूणकोश होता है त्रिगुणित। जो भ्रूणकोश है बीजांड के अंदर पाया जाता है, जो भ्रूणकोश है हमारा किसके अंदर पाया जाता है, बीजों के अंदर। इनका जो भ्रूणकोश का जो निर्माण होता है निषेचन से पूर्व होता है, और जो भ्रूणकोश है उसका जो निर्माण होता है निषेचन के बाद होता है। इसके में भोजन जो हमारा भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में भोजन संचित नहीं होता, लेकिन इसमें भोजन संचित रहता है। उसके बाद में जो एंटीपोडल्स है, हमारी एग सेल है, सिनर्जिड्स हैं, और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, वो सारे के सारे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती। और जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी समान होती हैं, और कैसी होती हैं, त्रिगुणित होती हैं। उसके बाद हमारा बीजांड और बीज में क्या अंतर है। बीजांड और बीज में देखिए, जो बीजांड है, अंडाशय में जिस समय निषेचन होगा, यानी जो बीजांड है वो निषेचन से पूर्व पाई जाने वाली एक महाबीजाणुधानी, यानी कि जो निषेचन होगा निषेचन से पहले पाई जाने वाली क्या है, ये महाबीजाणुधानी है। उसके बाद जो बीजांड है वो बीजांड ही जब बीजांड में निषेचन होगा तो निषेचन होने के पश्चात ही बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनता है। यानी कि निषेचन क्रिया के बाद जब बीजांड उसमें जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो बीजांड से ही क्या बनेगा, हमारा बीज बनेगा। उसके बाद जो बीजांड होता है हमारा उसमें होते हैं 1 या 2 आवरण, लेकिन जो बीज होता है बीज के चारों ओर एक क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीज चोल।
तो जो बाह्य आवरण होता है उस बाह्य आवरण को बीजोल बोलते हैं, और जो अंदर होता है अंदर के आवरण क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंतः कवच। उसके बाद जो हमारे बीजांड है, बीजांड में भ्रूण नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमारा बीज है बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है, तभी तो वो अंकुरण करता है। उसके बाद जो बीजांड है, बीजांड में भ्रूणपोष नहीं होता। उसके बाद जो इसमें जो बीज है बीज में भ्रूणपोष हो सकता है। उसके बाद जो बीजांड है, बीजांड में भ्रूणकोश होता है, लेकिन जो हमारा बीज है बीज में भ्रूणकोश नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे भ्रूण और बीज में क्या अंतर है। जो हमारा आपके एग्जाम के लिए एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बीज आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। जो भ्रूण है और बीज है इनमें क्या डिफरेंस है। जो बीज जो हमारा भ्रूण है, निषेचन के बाद जब जाइगोट बनता है, जब नर युग्मक जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है, फिर हमारे भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद जो बीज है, निषेचन के बाद जब बीजांड है उस बीजांड से क्या होता है, बीज बनता है। नंबर 2 है हमारा जो भ्रूण है वो बीज का ही अंश है, इसी के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी कि जो हमारा भ्रूण है वो बीज का ही अंश माना जाता है और बीज के अंदर ही क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब बीज के बारे में बात करते हैं। बीज है वो भ्रूण का अंश नहीं होता। बीज एक स्वतंत्र अवस्था, एक स्वतंत्र संरचना होती है और जो फल के अंदर पाई जाती है। नंबर 3 है भ्रूण के अंदर कोई अन्य रचना नहीं होती, और बीज में भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूणकोश होता है और बीजांडकाय होता है। उसके बाद नंबर 4 है भ्रूण बीज के अंदर सक्रिय रहता है और बीज से ही पृथक कर, अगर हम इसे बीज से पृथक कर दें, अलग कर दें, तो इसमें क्या होगा, इसका अंकुरण नहीं होगा और ये नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बीज है, बीज के अंकुरण से ही क्या होता है, नया पौधा बनता है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज सबसे पहले जो हमारे आवृतबीजी पौधे हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो समझाया। उसके बाद ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे भ्रूणकोश में अंतर, बीजांड और बीज में अंतर, और जो भ्रूण है भ्रूण और बीज में अंतर, ये समझाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूँगा। धन्यवाद।